हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह और आज का हमारा टॉपिक है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो ये ग्रास ईटिंग एनिमल में डाइजेशन करने के बाद पहली का डाउट था जो हमने लास्ट वीडियो में शायद नहीं कराया। चलिए उस डाउट को क्लियर कराते हैं। देखिए, पहली वांट टू नो व्हाई दीज एनिमल कैन नॉट शेयर फूड प्रॉपरली एट द टाइम दैट टेक इन इट। देखिए, टेक इट इन कि पहले ये जानना चाहती है कि जब वो खाना खा रहे होते हैं, जब वो घास को खा रहे होते हैं, तभी वो एक साथ घास को क्यों नहीं चबा लेते हैं, उसको क्या करते हैं, बार बार क्यों चबाना पड़ता है उनको। तो इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि अभी आपको बताया कि फूड जो होता है यानी कि जो इनका फूड है वो है ग्रास, और ग्रास रिच होती है सेलुलोज। इसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज को डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या काम करते हैं ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, घास को जल्दी से निगल जाते हैं, क्विकली निगल जाते हैं, और निगलने के बाद उसको रूमन यानी कि इनकी जो इंटेस्टाइन का भाग है रूमन, रूमन में आके उसको घास को ये इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो अब यहाँ पे जो भोजन होता है वो पार्सली डाइजेस्ट हो जाता है, और डाइजेस्ट फूड जो होता है वो स्मॉल लम्प्स के रूप में फिर दोबारा मुंह के अंदर लाया जाता है, और वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको चबाया जाता है, काटा जाता है, फिर उसके बाद इसका डाइजेशन होता है, और इसी प्रक्रिया को हम रूमिनेशन कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, अब तक आपने देखिए, अब इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है कि अब तक आपने जो भी डाइजेशन पढ़े हैं उन सब में एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कर रहा था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो डाइजेस्ट करते हैं, खाने को खाते हैं। तो आखिर कैसे करते हैं, चलिए इस इंटरेस्टिंग मेथड को पढ़ेंगे हम, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अमीबा के बारे में डिस्कस करें तो अमीबा देखिए, ये एक शेपलेस स्ट्रक्चर है, यानी कि इसका कोई भी परमानेंट शेप नहीं होती है, कोई भी परमानेंट शेप इसकी नहीं होती है। माइक्रोस्कोपिक है, जिसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, और सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि पाउंड्स तालाबों में पाया जाता है। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो डेंस न्यूक्लियस होता है, और स्मॉल बबल्स लाइक वैक्यूल होती हैं, और कुछ बुलबुले आकार की वैक्यूल्स होती हैं, खाद्य धानियाँ जिन्हें धानियाँ बोलते हैं। In its cytoplasm, amoeba constantly change the shape and position। देखिए, जो अमीबा जो होती है उसकी शेप लगातार बदलती रहती है। इट पुश आउट वन ऑफ मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। देखिए क्या होता है यहाँ पे इसकी बॉडी से वन या एक से ज़्यादा प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकल आते हैं, बाहर की तरफ आउटग्रोथ निकल आती है, जिनको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। ये फॉल्स फीट है। फॉल्स फीट का मतलब झूठे पैर हैं ये, जो इनकी मूवमेंट में और जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अमीबा फीड ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होती है वो कुछ सूक्ष्म जीवों को खाते हैं। व्हेन इट सेंस फूड, जब इनको फूड का आभास होता है तो ये इसके चारों ओर अपने स्यूडोपोडिया, जो इनके पैर हैं, जो इनके झूठे पैर हैं, उनको बढ़ा लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, इससे फूड का पता चला तो ये जो आउटग्रोथ्स हैं, ये जो स्यूडोपोडिया हैं, ये आकार में बढ़ती हैं और इस खाने को अंदर की तरफ निगल लेती हैं। खाना अंदर की तरफ जाने के बाद फूड वैक्यूल में आके बंद हो जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर एंजाइम्स का सीक्रेशन होता है जो इसको डाइजेस्ट कर देती हैं, और अनडाइजेस्टेड पार्ट को क्या करते हैं, ये बाहर निकाल देते हैं। अनडाइजेस्टेड पार्ट जो होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। इस तरीके से अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन होता है। तो है ना इंटरेस्टिंग वे। तो इसी के साथ आपका ये लेसन समाप्त होता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो।